गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है शनिवार का। सुबह सभी लोग उठ गए थे और झाड़ू मैंने लगा ली थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैं चाय बना लूँगी। और चाय मैंने बना ली थी। और आज पार्थ की भी सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी, तो पार्थ भी स्कूल नहीं गया था, वह भी घर पर था। और चाय भी मैंने बना ली थी, तो बस सभी लोग बैठेंगे और साथ में बैठकर चाय पियेंगे। और जो बाकी का काम है वह मैं इसके बाद करूँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं नाश्ता भी बना लूँगी। नाश्ते में मैं बना रही थी पोहा, और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने रख दिया था और उसमें मैंने राई जीरा ऐड कर दिया था और करी पत्ता भी डाल दिया था। प्याज हरी मिर्च मैंने डाल दी थी और जैसे ही प्याज हरी मिर्च थोड़ी सी भुन गए थे तभी मैंने बीन्स और गाजर दोनों चीज़ों को भी ऐड कर दिया था, साथ ही मटर भी ऐड कर दिया था। और सारी जो वेजिटेबल है वह थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था और हल्दी भी मैंने ऐड कर दी थी और उसके बाद पोहा भी मैंने डाल दिया था। सारी चीज़ें डल गई थी और पोहा भी हमारा बन गया था और उसके बाद मैंने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया था और नाश्ता भी हमारा बन चुका था। तो बस सभी लोग नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद जो मेरा पूजा का काम रह गया तो बस वह भी मैं कर लूँगी। और नाश्ता सभी ने कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग का काम करने। झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी और उसके बाद मैं पूजा को भी लगा लूँगी। पोछा मैंने लगा लिया था और उसके बाद जो खाने की तैयारी भी मैं कर लूँगी। और आज मैं बनाने वाली थी सेम की सब्ज़ी और सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी और रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। और सब्ज़ी बनने के बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाकर भी आ गई थी। और जब सुबह चाय बन रही थी तभी पार्थ बोल रहा था कि वह आज मंचूरियन खाएगा, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं छुट्टी के दिन बनाऊंगी। तो बस आज वह घर पे था और मुझे उसके लिए मंचूरियन भी दिन में बनाना था और आटा भी मैंने कर लिया था तैयार। और इसके बाद जो रोटियां हैं वह भी मैं बना लूँगी। और हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे तो उनके ऑफिस का भी टाइम हो रहा था, तो वह भी नहाकर तैयार हो गए थे। और आज मैंने पार्थ को लगा कर रखा था काम पर, क्योंकि उसको मंचूरियन खाना है, तो मैंने उससे बोला था कुछ हेल्प करवानी पड़ेगी। और बस पार्थ इसके बाद खाना भी बन गया था और खाने में मैंने बनाया था सेम की सब्जी, रोटियां और सैलेड और अचार, बस इतनी ही चीज़ें थी। और मंचूरियन बनाने के लिए मैंने जो पत्ता गोभी था ना उसको ग्रेट कर लिया था और ग्रेट करने के बाद उसको निचोड़ लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा उसके अंदर पानी था वह निकल जाए। और उसके बाद मैंने पत्ता गोभी में नमक ऐड किया था, नमक के साथ मैंने लाल मिर्च डाली थी, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने काली मिर्च पाउडर डाला था और 1 चम्मच गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें मैंने डाल ली थी और अच्छे से कर लूँगी मैं सारी चीज़ों को मिक्स। और इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही मिक्स करना है। और जैसे ही मिक्स हो जाएगा सारे मसाले तो उसमें मैदा भी ऐड कर देंगे। और मैंने मैदा लिया था लगभग 3 चम्मच मैदा लेंगे और लगभग 2 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर। और यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं है तो आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालने से जो मंचूरियन बॉल्स होते हैं वह क्रिस्पी बनते हैं।
और मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों ही चीज़ें मैंने डाल ली थी और मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक वह अच्छे से बाइंडिंग ना लेने लगे। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी और हाथों से मैं अच्छे से मिलाती जा रही थी और 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में ये अच्छे से मिक्स हो गया था और इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर इतना ही डालना है जिससे ये बाइंडिंग ले सके और मंचूरियन बॉल आसानी से बन जाए। तेल मैंने गर्म कर लिया था और जो मंचूरियन बॉल है वह भी मैं हाथों से बनाते जा रही थी और इनको भी ज़्यादा मसल के नहीं बनाना, बस हल्के हाथों से ऐसे थोड़े से जो बॉल्स हैं बनाते जाएंगे और बॉल्स बनाते जाएंगे और मैं इनको फ्राई भी करती जाऊंगी और इसको मैं धीमी आंच पर ही फ्राई कर रही हूँ। और मंचूरियन बॉल जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो जो सेकंड बैच की मंचूरियन बॉल है उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और मंचूरियन बॉल हमारे बहुत अच्छे और क्रिस्पी दिख रहे थे और आप चाहें तो इनको एक बार और फिर से फ्राई कर सकते हैं, इससे मंचूरियन बॉल्स और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एक ही बार फ्राई किया है और मैंने इसको धीमी आंच पर फ्राई किया है। सेकंड बैच के जो मंचूरियन बॉल्स है उनको भी मैं तेल में डाल दूंगी और उनको भी मैं कर लूँगी अच्छे से फ्राई। और मंचूरियन बॉल जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो उनको भी मैं निकाल लूँगी। और मंचूरियन बॉल्स फ्राई होते जा रहे थे और मैंने मंचूरियन बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल भी काट ली थी। वेजिटेबल में मैंने लिया था ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन और बारीक कटी हुई प्याज, एक प्याज मैंने ली थी, हरी मिर्च और लगभग 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ और 1 चम्मच लिया था मैंने अदरक बारीक कटा हुआ। सारी जो वेजिटेबल थी मैंने काट कर रख ली थी। कढ़ाई में मैंने लगभग 2 चम्मच तेल डाला था और सबसे पहले इसमें मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया था। तो लहसुन 2 चम्मच था और अदरक 1 चम्मच और सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे क्योंकि हम चाइनीज़ फूड बना रहे हैं। और लहसुन और अदरक होने के बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया था और प्याज और हरी मिर्च को भी हाई फ्लेम पर ही सारी चीज़ों को भूनना है, बस फटाफट सारी चीज़ों को भूनते जाएंगे। और प्याज भी भुन गई थी तो इसके बाद शिमला मिर्च को भी ऐड कर देंगे। तो लाल और जो हरी दोनों शिमला मिर्च को मैं ऐड कर दूंगी और उनको भी हाई फ्लेम पर ही भून लूंगी। और जैसे ही थोड़ी थोड़ी जो सब्जियां भुन जाएंगी तभी मैं उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक को हिसाब से ही ऐड करेंगे क्योंकि जो मंचूरियन बॉल्स थे उसमें भी मैंने नमक पहले से ही डाला था और जो सॉस वगैरह डालेंगे उसमें भी नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद मैंने इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया था। और इसके बाद मैंने जो स्प्रिंग ऑनियन काटे थे तो बस थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन अभी डाल देंगे और बाकी के बाद में डाल देंगे। और ये जो मंचूरियन है इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। और उसके बाद मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस डाला था और उसको भी मैं भूनती जाऊंगी। और 1 चम्मच डाला था मैंने रेड चिली सॉस और 1 ही चम्मच बड़ी चम्मच डाला था मैंने टोमेटो केचप, ताकि सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस रहें। सारी सॉस मेरी भुन गई थी और उसके बाद मैंने लगभग 1.5 कप पानी डाला था। आप चाहें तो ड्राई मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो कम पानी भी डाल सकते हैं। मैंने 1.5 कप डाला था पानी और पानी को थोड़ी देर तक पकने देंगे। और इसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया था कॉर्नफ्लोर और उसको पानी में घोल लूँगी और घोलने के बाद उसको जो सॉस हमारी पक गई है बस उसी में ऐड कर देंगे जिससे कि वह सॉस वाली ग्रेवी है वह थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और उसको हम डालते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि उसमें लम्स ना बने। सारी जो कॉर्नफ्लोर था मैंने ऐड कर दिया था और जो उसकी ग्रेवी थी वह काफ़ी थिक दिख रही थी। और इसको थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और
इसके बाद जो हमारे मंचूरियन बॉल बन गए हैं उनको भी मैं ऐड कर दूंगी और 2 से 3 मिनट इसको भी पकाऊंगी। और हमारे जो मंचूरियन बॉल्स हैं वह भी अच्छे दिख रहे थे और हमारा मंचूरियन बनकर हो गया था तैयार। और इसके बाद ऊपर से मैं स्प्रिंग ऑनियन को भी डाल दूंगी और हमारा जो टेस्टी मंचूरियन है वह बनकर तैयार हो गया था। और पार्थ भी खाने के लिए वेट ही कर रहा था, तो बस उसको मैं सबसे पहले पार्थ को दे दूंगी और पार्थ को मैं दे दूंगी मंचूरियन। और वह जब तक खाएगा तब तक मैं कर लूंगी किचन क्लीनिंग। और बर्तन भी ढेर सारे गंदे हो गए थे, उनको भी मैं क्लीन कर लूंगी। और इसके बाद शाम भी हो जाती है और मैं मेरे लिए बना रही हूँ चाय। और आज मैंने पार्थ से बोला था मंचूरियन बनाऊंगी तो तुम्हें मटर छीलने पड़ेंगी, तो बस मैंने उसको मटर छीलने का काम दिया था और उसने 4-5 मटर ही छीले थे और बस दे के चला गया था कि बस छिल गए हैं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।